अस्सलाम, मेरा नाम है फरहीन और हेयरिंग रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर करें अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ऑटोस्क्लेरोसिस के बारे में। ऑटोस्क्लेरोसिस या कान की हड्डियों का बढ़ जाना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कान हमारा किस तरह काम करता है। देखिए, ये हमारा पिना होता है। पिना के आगे एक किनाल होती है जिसे ऑडिटरी किनाल या एयर किनाल कहते हैं। तो सबसे पहले जब आवाज कान में जाती है तो हमारे ऑडिटरी कैनाल से होती हुई हमारे कान के पर्दे से स्ट्राइक करती है। कान के पर्दे से स्ट्राइक करने के बाद जो है वो जो पर्दा है वाइब्रेट होता है और उसके बाद जो है आगे ट्रांसमिट होती है वो आवाज। कान के पर्दे के पीछे जो हमारा मिडिल एयर होता है, उस मिडिल एयर स्पेस में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनको ऑसिकल्स कहते हैं, और उन हड्डियों के नाम इंकस, मैलिस एंड स्टेपीज होती हैं। तो इन तीनों हड्डियां जो होती हैं वो जब वो आवाज जो है, जब कान की आवाज उन हड्डियों से टकराती है तो वो हड्डियां वाइब्रेट होती हैं। तो उन हड्डियों के वाइब्रेट होने से साउंड जो है वो आगे इनर एयर में ट्रांसमिट होता है और वहां से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होके हमारे ब्रेन तक आवाज जाती है। ये जो हमारे कान की हड्डियां हैं, इनमें जो सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे स्टेपीज कहते हैं, तो उसमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, यानी कि वो बढ़ जाती है। और स्टेपीज के बढ़ जाने की वजह से उन हड्डियों में फिक्सेशन हो जाती है और वो सही से वाइब्रेट नहीं कर पाती, तो आवाज जो है वो आगे तक ट्रांसमिट सही तरह से नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो जाता है। जो ज्यादातर यंग एज में हेयरिंग लॉस होता है, यानी जो 20s या 30s में जो हेयरिंग लॉस होता है, तो इसमें जो एक बड़ी वजह होती है वो ऑटोस्क्लेरोसिस का होना है, यानी कि कान की हड्डियों का बढ़ जाना है। ऑटोस्क्लेरोसिस होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो उसका जो सबसे मेजर सिम्टम या जो एक बड़ी अलामत है वो है हेयरिंग लॉस का होना, यानी कि आपको कम सुनाई देने लग जाएगा। आप बार बार बात को रिपीट करने का कहेंगे। यंग एज में अगर आपको कम सुनाई देने लग जाए तो उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ऑटोस्क्लेरोसिस है। इसके अलावा ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से आपको टिनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कान में सीटियों की और घंटियों की आवाजें आ सकती हैं और आपको जो है वो वर्टाइगो की कंप्लेन भी हो सकती है, यानी डिजीनेस फील हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम ऑटोस्क्लेरोसिस में हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं इसके इलाज की। एक तो आप हेयरिंग एड की मदद से भी जो आपको हेयरिंग लॉस का प्रॉब्लम आया है वो आप दूर कर सकते हैं, यानी आप जो है वो हेयरिंग एड लगा सकते हैं। तो उससे ये कि आपके कान में जब आवाज एम्पलीफायर होगी तो वो प्रॉपर तरीके से आपके जो है वो इनर एयर तक पहुंच पाएगी। एक तो इसका इलाज हेयरिंग एड है। इसके अलावा जो दूसरा इलाज है, क्योंकि ये एक मिडिल एयर का प्रॉब्लम है, तो जो हेयरिंग लॉस मिडिल एयर के प्रॉब्लम की वजह से होता है उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं, और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में जो है वो इलाज मुमकिन है। तो ऑटोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए एक सर्जरी की जाती है जिसको स्टेपिडोटोमी कहते हैं। स्टेपिडोटोमी में जो आपकी जो कान की हड्डी होती है, जो स्टेपी होती है, तो उसको या तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि बढ़ गया है उसको या तो काट दिया जाता है या फिर वो हड्डी निकालकर उसकी जगह जो है आर्टिफिशियल प्लास्टिक या मेटल की जो है बोन लगाई जाती है। तो इस सर्जरी के बाद आपकी हेयरिंग रिस्टोर हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी ये सर्जरी आप कराएं, यानी स्टेपिडोटोमी सर्जरी आप कराएं, तो वो किसी अच्छे माहिर सर्जन से कराइएगा, क्योंकि इस सर्जरी में कुछ रिस्क फैक्टर भी है कि अगर ये सही तरह से सर्जरी नहीं हो पाती तो आपका हेयरिंग लॉस परमानेंट भी हो सकता है या आपका जो है वो हेयरिंग लॉस ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सर्जरी नहीं कराते तब भी आपके हेयरिंग लॉस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर है, तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि आपने किसी अच्छे सर्जन से ही जो है वो सर्जरी करानी है। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हेयरिंग एड लगाएं तो हेयरिंग एड का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन बस ये प्रॉब्लम है कि हेयरिंग एड से सुनने में आपको सिर्फ हेल्प मिल सकती है, लेकिन उससे आपकी हेयरिंग रिस्टोर नहीं होती। सर्जरी के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, यानी डिजीनेस, आपको कुछ कानों में आवाजें आना, इस तरह की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ महीनों बाद आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।